अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद खातिमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि आज मौलाना आज़ाद कॉलेज ग्राउंड में पीस एजुकेशन सेंटर की जानिब से एक रोज़ा दावती व इस्लाही कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस दो नशिस्तों पर मुश्तमिल है। पहली नशिस्त का आगाज़ अब से कुछ ही देर के बाद होने जा रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान करीम से होने जा रहा है। तिलावत कुरान पाक के लिए मैं एक नन्हा मुन्ना बच्चा अजीज़ा मोहम्मद अक्काशा बिन मोहम्मद शहाबुद्दीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाए और तिलावत कुरान पाक से आज के इस जलसे का आगाज़ करें। अज़ीज़ा मोहम्मद अक्काशा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल-अन्फ़ुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तिलावत कुरान पाक से आज के इस कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त का आगाज़ हो चुका है। पहली नशिस्त के ख़ास मुक़र्रिर इस्लामिक स्टडीज़ के एक स्टूडेंट ब्रदर यूसुफ खान है। आपका उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत। प्रोग्राम के इश्तिहार के लिए जो पोस्टर लगाए गए हैं उर्दू ज़बान में भी है और अंग्रेज़ी में भी है। उर्दू ज़बान में जो पोस्टर लगा हुआ है इसमें जो उन्वान लिखा गया है वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत। जबकि अंग्रेज़ी ज़बान में जो पोस्टर लगाया गया है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें जो टॉपिक ब्रदर यूसुफ खान का दिया गया है वो है हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ गलत फहमियाँ हुई हैं माहौल माशरे के अंदर, कुछ इख्तलाफी बातें भी सामने आई हैं।
लोगों को समझने में कुछ गलतियां भी हुई हैं। शायद लोगों को ऐसा लगा कि हम ये बताना चाह रहे हैं या ये चैलेंज करना चाह रहे हैं कि हो इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजुबिल्ला 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 तुम नौजुबिल्ला। टॉपिक को बयान करने का मकसद ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक लॉबी जो काम कर रही है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का मजाक उड़ाने के सिलसिले में। और आपने देखा होगा कि अभी बिल्कुल नज़दीक में माजी करीब में बिल्कुल एक नहायत ही गंदी और वाहियात फिल्म इनोसेंस ऑफ मुस्लिम की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हुए। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये बातें हमारे माहौल में समाज में क्यों आती हैं? ऐसे हजरात क्यों हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को दुनिया के सामने गलत ढंग से पेश कर रहे हैं? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही शख्सियत को दुनिया वालों के सामने पेश करें? मैं समझता हूं कि आज का जो उन्वान हमारे मुकर्रर ब्रदर यूसुफ खान का है, हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो यही बताने की जरूरत है ऐसे बदअक्ल और बशऊर और बेवकूफ किस्म के लोगों को जो ऐसे फिल्में बनाते हैं, जो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमला करते हैं, जो दुनिया वालों के सामने ये बताते हैं कि देखो ये मोहम्मद है जो 55 और 60 साल की उम्र में एक 9 साल की लड़की से शादी करता है। ऐसी गंदी बातें दुनिया वालों के सामने बताते हैं जबकि उसकी असलियत और हकीकत लोगों को नहीं मालूम है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आज का टॉपिक हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया वालों को बताने के लिए ज़रूरी है। और इख्तिलाफी बातें ये भी हमारे सामने आई है, क्या मुसलमान अल्लाह के नबी को नहीं जानते, जो ये बताने की ज़रूरत है। मैं माजरत खा हूँ इस बात के कहने पर कि मैं समझता हूँ अगर गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत को नहीं जानते हैं, उन्हें नहीं पता है, तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहने को तैयार हूँ कि उम्मत मुस्लिमा का 75% मुसलमान ऐसा है जो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को नहीं जानता है। उसे जानने की ज़रूरत है, उसे पढ़ने की ज़रूरत है, उसे मालूम करने की ज़रूरत है। इसके मालूम करने के लिए अगर कोई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई टॉपिक रखी जाए तो इसमें कोई मायूब बात नहीं है। मैं बिला किसी ताख़ीर के इस नशिस्त के ख़ास मुकर्रर ब्रदर यूसुफ खान को दावत सुखन दे रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और उनका मौजू हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत, इस उन्वान पर खिताब फरमाए ब्रदर यूसुफ खान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अमालिना मन युज़िल्लिहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल जाअल हक़ व ज़ाक़िल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व रफ़अना लका ज़िक्रक रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की तारीफ़ात खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़िबा है। और लाखों और करोड़ों दुरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात मुबारका, वो ज़ात मुतहरा, वो ज़ात तय्यबा कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर दुनिया में भेजा और जिनके ज़रिए अल्लाह ताला ने अहले कायनात की हिदायत
और रहनुमाई का बंदोबस्त अता फरमाया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरीके से अभी आप मेरे भाई हाफिज जमील साहब से मेरे आज की तकरीर का उन्वान सुन रहे थे, जो उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत। मैं कुछ बोलने से पहले अपने मुस्लिम भाइयों से एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि दरअसल अंग्रेजी में जो हमने उन्वान दिया हु इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे लेकर के काफ़ी लोगों को गलत फहमियाँ हुई। हमारे पास कुछ फ़ोन कॉल्स भी आए, कुछ लोगों ने पर्सनली मिलके भी कहा ये टॉपिक कुछ समझ में नहीं आया। अगर आप उस इंग्लिश इश्तिहार का उर्दू इश्तिहार देखेंगे, उर्दू इश्तिहार में साफ साफ लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम शख्सियत, साफ साफ लिखा हुआ है माशाल्लाह। दरअसल आपको पता है कि आज ये मीडिया, स्पेशली वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन कंट्रीज, ये इस्लाम के खिलाफ हैं, खुसूसन आखिरी नबी रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और ये मीडिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस व मुबारक को निशाना बनाती है और निशाना बना करके आवाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का एक गलत पैगाम पेश करती है। अभी हाल फिलहाल सबको पता है कि गालिबन 2.5-3 महीने पहले यूट्यूब पर और इंटरनेट पे एक फिल्म शाया हुई, या आप कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट्री शाया हुई, जिस डॉक्यूमेंट्री में, जिस फिल्म में, जिस मूवी में दिखलाया गया वेस्टर्न मीडिया के द्वारा जो सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच का दावा करते हैं, उन लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत तरीके से दिखलाया और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक तहलका मच गया। लिहाजा 15 सितंबर इस फिल्म के शाया होने के 4 दिन के बाद 2012 christiansciencemonitor.com, ये एक वीकली न्यूज़पेपर है, साप्ताहिक न्यूज़पेपर है जो अमेरिका में निकलता है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट के अनुसार इस एंटी इस्लामिक मूवी के बाद पूरे अमेरिका में लोगों में तजस्सुस हो चुका है कि वो कुरान को जाने, और वो लोग कुरानिक सोसाइटी ढूंढ रहे हैं, जिस तरीके से बिब्लिकल सोसाइटी है अमेरिका में, जहां पर बाइबल को फ्री में तकसीम किया जाता है, उस तरीके से अमेरिका के लोग इस फिल्म के आने के बाद क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ी कि christiansciencemonitor.com, ये वीकली न्यूज़पेपर कहता है कि अमेरिका के लोग दे वर सर्चिंग फॉर द कुरान, उनको कुरान चाहिए। एंड अफसोस की बात है कोई कुरानिक सोसाइटी ऐसी है ही नहीं जो उन तक कुरान पहुंचा सके। तो ये मीडिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है, वो मैं आगे बताऊंगा क्यों इंशाल्लाह। और ये वेस्टर्न मीडिया और ये वेस्टर्नर्स ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कैसे हैं? आप कहते हैं मूवी में जो दिखलाया गया वैसे नहीं है, तो फिर नबी सल्लम कैसे हैं? हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ये सवाल है उनका, ये सवाल है ये वेस्टर्नर्स का, ये मीडिया वालों का। दिस इज व्हाट हियर वी आर टू आंसर दिस क्वेश्चन, हु इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जवाब देना चाहते हैं इस वेस्टर्न मीडिया को, वैसे लोगों को जो इस्लाम के खिलाफ है।
हम बताना चाहते हैं कि आप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस को जो पोर्ट्रे कर रहे हैं, शाया कर रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नहीं है। ये कहना ऐसा हुआ कि नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते। तो ये लोग सवाल कर रहे हैं, हम लोग जवाब देना चाह रहे हैं कि आइए हम आपको बतलाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत कितनी अजमत वाली है। ये हम बतलाना चाहते हैं। ये इश्तिहार में देने का मकसद ये था, क्योंकि अमूमन हमारे मुसलमान भाई मीडिया से उतना उनको ताल्लुकात नहीं है। अफसोस की बात है, आपको पता है पूरी दुनिया में 7 बिलियन लोग हैं, 7 बिलियन, मुसलमान 1.3 बिलियन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कुरान मजीद जहां से प्रिंट होता है, शाया होता है, वो है मदीना तैयबा, मदीना मुनव्वरा की यूनिवर्सिटी, किंग फहद यूनिवर्सिटी से। सालाना 1 करोड़। दैट मीन्स स्टिल हम लोग 6 बिलियन लोग ऐसे हैं जो इस्लाम में नहीं मानते। दैट मीन्स स्टिल हम लोग 6 बिलियन कुरान शॉर्ट चल रहे हैं। स्टिल वी आर स्टिल गोइंग 6 बिलियन कुरान शॉर्ट। अफसोस की बात है। ये इस्लाम, अल्लाह ताला कहते हैं सूरह इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19, अल्लाह ताला कहते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी जो रिलीजन, जो मजहब, जो धर्म अल्लाह के नजदीक काबिल कबूल है वो इस्लाम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3, अल्लाह ताला कहते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरतिन लिन्नास तामुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर।